जय हिंद दोस्तों। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा 2025 में जो पढ़ने वाला है उसमें बच्चों का सबसे बड़ा एक सवाल है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। यानी सर कोई भी क्वेश्चन का जवाब तो हमें पता रहता है लेकिन हमारे पास समय नहीं बचता है ताकि उस प्रश्न का जवाब हम लिख पाए, और समय नहीं रहने के चलते वो क्वेश्चन को हम छोड़कर और चले आते हैं और मेरा नंबर भी आपको कम आ जाता है। और सच्चाई भी यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन का जवाब तो पता है लेकिन उसको आंसर लिखने के लिए उनके पास समय नहीं बचता है और समय के अभाव में वो क्वेश्चन को छोड़कर और चले आते हैं। अक्सर जो होता है जैसे मैथ का सब्जेक्ट हुआ इसके साथ हो जाता है, साइंस का सब्जेक्ट हुआ इस सब्जेक्ट के साथ हो जाता है, ऐसे आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है उसके साथ भी हो जाता है। तो एग्जाम देना तो सब लोग एग्जाम ही देता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है ना एक सबसे बड़ा आपको समझिए तीर है इस परीक्षा में, कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करने आ गया तो समझिए आप उस ऊंचाई को जरूर आप पा सकते हैं, उस ऊंचाई को जरूर आप छू सकते हैं जहां पर आपका निशाना है। तो आइए उसी टाइम मैनेजमेंट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि टाइम को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि पहले टाइम मैनेजमेंट को हम लोग कैसे कर सकते हैं और एक एक करके सारे बिंदुवार तरीका से जितना भी पॉइंट लिखा गया है सारे पॉइंट पर एक एक करके गौर फरमाएंगे। सबसे पहला है कि OMR यानी आंसर शीट में सब कुछ ठीक से भरे। यानी जो OMR आपका आंसर शीट होता है उसमें आपको सब कुछ ठीक ठाक ढंग से बढ़िए। अगर चला एक भी चीज आप गलती किए तो आपका रिजल्ट है जो पेंडिंग में जा सकता है या कुछ भी हो सकता है। जब आप सही नहीं भरिएगा तो आपका जब परिणाम आएगा तो आपका परिणाम कैसे डिक्लेयर किया जाएगा कि हाँ भाई आप ही हैं। तो सही भरिएगा तभी तो आपका पहचान किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज है कि सब कुछ ठीक ठाक से आपको भरना है। अब आइए कि क्या क्या चीजें आपको भरना रहता है। तो सुनिए, पहला है कि आपको सब्जेक्ट का नाम भरना रहता है कि आप किस सब्जेक्ट के परीक्षा दे रहे हैं। मैथ का दे रहे हैं तो मैथ गणित भरिएगा, हिंदी के दे रहे हैं तो हिंदी भरिएगा, अंग्रेजी का दे रहे हैं तो अंग्रेजी भरिएगा, साइंस का दे रहे हैं तो विज्ञान भरिएगा, सामाजिक विज्ञान का दे रहे हैं यानी SST का तो सोशल साइंस भरिएगा। यानी जिस सब्जेक्ट का आप परीक्षा देते हैं आप सब्जेक्ट को भरना ना भूलें। उसके बाद क्या है कि मीडियम, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। हिंदी मीडियम में लिखते हैं कि इंग्लिश में सब आंसर आप लिखते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम में रहते हैं तो आप हिंदी ही मीडियम लिखिएगा। लेकिन एक और कन्फ्यूजन होता है कि सर जब हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन का आंसर लिखने जाते हैं तो उसमें भी मीडियम हिंदी लिखेंगे क्या? नहीं, उसमें मीडियम इंग्लिश लिखेंगे क्योंकि उसका जितना भी आंसर लिखेंगे सारा का सारा आंसर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। तो इंग्लिश वाले आपका जो प्रश्न रहेगा उसमें मीडियम में इंग्लिश भराएगा। अब बाकी में क्या भराएगा? बाकी में आपको हिंदी मीडियम भराएगा। उसके बाद सेट का आपको कोड भरना रहता है कि आपको सेट जो है किस कोड का आपको मिला है। तो कोड उसी पर लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन पर ही, तो आपको भर दीजिएगा। देख लीजिएगा आपका A है, B है, C है, D है, क्या मिला है आपको कोड, उस कोड को आपको भर देना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आप अपना नाम भर लीजिएगा। नाम के बाद यदि सेंटर का नाम लिखा होगा तो छोड़ दीजिएगा, यदि लिखना होगा तो आप अपना सेंटर का नाम लिख दीजिएगा। आप जिस स्कूल में परीक्षा देने गए हैं वही आपका सेंटर का नाम होता है तो उसको आपको लिख देना है। उसके बाद हस्ताक्षर यानी आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, अपना साइन कर दीजिएगा, वही आपका हस्ताक्षर है। जो आप सिग्नेचर पहले से करते आते हैं यानी जो अपने एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर किए हैं वही सिग्नेचर आप वहीं पर भी कीजिएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ठीक ठाक तरीका से आपको भरना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरा चीज पर आप ध्यान दीजिए कि दूसरा चीज पर क्या ध्यान देना है और दूसरी चीज क्या है। तो दूसरा है कि क्वेश्चन पेपर पढ़कर बनाने वाले प्रश्नों की सेलेक्ट कर ले, यानी उसे चुन ले कि कौन से क्वेश्चन है जिसको हमको आंसर याद है। तो सबसे पहले करना क्या है
कि जो भी आपके पास में प्रश्न मिलेगा वो सारे प्रश्नों को बढ़िया से पहले 15 मिनट का आपके पास समय तो मिलता है अधिकतर पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट में उस क्वेश्चन को आप पढ़िए। अब पढ़ने के बाद क्या कीजिए, जैसे 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, तो भाई टिक नहीं मार सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बूंद भी तो लगा सकते हैं। तो 1 नंबर याद है तो 1 पर बूंद लगाइए, 2 नंबर याद है तो 2 पर बूंद लगाइए, ऐसे करके बूंद आपको लगा लीजिए, यानी सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद गिन लीजिए कि कितना क्वेश्चन हुआ। यदि आपसे 40 क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब आपको इसमें से 20 क्वेश्चन लिखना है। तो आप जो सिलेक्शन किए हैं तो देखिए आपका 20 सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि 20 सिलेक्शन हो गया है तो एकदम आंख मुनिए और उसी 20 को लिख दीजिए। यदि उसमें कम हो रहा है तो और सारे प्रश्न हैं जिसमें देखिए कि कौन से प्रश्न आप बना सकते हैं, उसको फिर से आप सिलेक्शन कर लीजिए। तो ये है कि क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप उसमें सिलेक्शन कीजिए कि आप कौन से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला और एकदम 1 नंबर याद है बनाना शुरू कर दिए, 2 नंबर याद है बनाना शुरू कर दिए, आप बीच में गए तले याद नहीं है। तो भाई पहले सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले पूरी उसके बारे में एक बायोग्राफी तैयार की जाती है कि भाई इस काम को कैसे झेला जा सकता है। तो जरूर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आप क्वेश्चन जो मिलेगा उसको वैसे प्रश्न को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो हमको आता है। उसके बाद आइए तीसरा नंबर चीज पर ध्यान देंगे कि तीसरा में क्या करना है। तो गोला भरने का प्रैक्टिस जरूर करें, यानी जो OMR में हम लोग जो गोला भरते हैं, जैसे यहाँ पर ये होता है, ये B होता है, तो इस जो गोला को रंगाई करते हैं तो इसका रंगने का प्रैक्टिस आप जरूर घर पे कीजिए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप जरूर कीजिए। अगर आपके पास OMR शीट नहीं है तो आप मेरे नंबर पर उधर से मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम आपको इधर से OMR भेज देंगे, उसको निकलवा के आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। OMR को सबसे पहले आप बाहर से आप भरिएगा, यानी जो बाहर होगा ना, पहले बाहर से आप उसको रंग दीजिएगा और उसके बाद बाहर के बाद अंदर में आप रंगिएगा। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि अंदर से रंगते रंगते वो बाहर जाता है, नहीं चला। आप बाहर से रंगते रंगते अंदर आइए। तो आपको OMR को रंगने का प्रैक्टिस कर लेना है, यानी जो गोला होता है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि चौथा नंबर पॉइंट क्या है। घड़ी रखें, समय को ध्यान में रखकर पेपर सोल्व करें, यानी अपने पास जो है ना उसमें घड़ी आप पहन कर जाए, लेकिन आपको वैसा घड़ी पहन कर जाना है जिस घड़ी में कैलकुलेटर नहीं हो, स्मार्ट वॉच नहीं हो। आपको एकदम नॉर्मल घड़ी पहनकर आप जा सकते हैं। यदि आपके पास स्मार्ट वॉच है, कैलकुलेटर वाला या फोन वाला कोई घड़ी है, तो ब्लूटूथ वाला कोई घड़ी है, तो ऐसे घड़ी आपको पहनकर इजाज़त नहीं है परीक्षा भवन में घुसने की। तो आप एकदम नॉर्मल और सिंपल घड़ी आप पहनकर जा सकते हैं और समय देखते रहिए और बनाते रहिए। कोशिश कीजिए कि 1 घंटे के पहले हम OMR का जो खेला है जरूर हम चला समाप्त कर दें और 2 घंटे जो हमारे पास समय है उस 2 घंटे में हम क्या करें, पूरे क्वेश्चन को लिख दें। तो आप घड़ी पहनकर जरूर जाइए, सिंपल घड़ी पहनकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको घुसने दिया जाएगा। तो घड़ी पहनकर जाए और समय को ध्यान में रखकर पेपर को आपको सोल्व करना है। उसके बाद 5वां नंबर में क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव बना ले फिर सब्जेक्टिव बनाए। सुनिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है बहुत सारे सेंटर पर, बहुत का अधिकतर सेंटर पर यही होता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का जो कॉपी है ना एक ही बार बच्चों को दे दिया जाता है, क्वेश्चन भी एक ही बार दे दिया जाता है, यानी जो भी बांटने वाला चीज होता है वो एक ही बार बांट दिया जाता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले लिखना शुरू कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव सोचते हैं कि बाद में बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है हर एक सेंटर पर। कुछ सेंटर पर क्या होता है कि 1 घंटे के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का जो OMR होता है उसको लोग लेने लगता है। अब बताइए, आप सब्जेक्टिव बना रहे थे, ऑब्जेक्टिव लेने लगा लोग, अब आप कीजिएगा क्या? हड़बड़ दड़बड़ में आप गड़बड़ कर गए। तो आप तो चले थे टाइम मैनेजमेंट के लिए, गड़बड़ हो गए कि नहीं हो गए? गड़बड़ हो गए। तो सबसे पहले आप एकदम ऑब्जेक्टिव पर आपको ध्यान देनी है। ऑब्जेक्टिव बनाइए,
ऑब्जेक्टिव पूरा तरीका से आप बना लीजिएगा 50%, उसके बाद आप सब्जेक्टिव में घुसिए और इसको आप 50% बनाइए। उसके बाद छठा नंबर पॉइंट जो है इसका सबसे जोरदार और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रफ कार्य अंतिम करे, अंतिम में करे। यानी जो भी आप गुना भाग लिखने पढ़ने का जो काम करते हैं, रफ में जो काम करते हैं, उसको रफ को क्या कीजिए कि अंतिम पेज में आपको करना है। आप करने के बाद उसे आपको इस प्रकार के क्रॉस लाइनिंग से जरूर काट देना है। तो आपको क्या करना है कि रफ कार्य अंतिम वाले पेज पर आपको करना है और उसके बाद करने के बाद उसको इस तरीका से क्रॉस लाइनिंग से क्या करना है, आपको काट देना है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट आपको होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, और टाइम मैनेजमेंट जब होगा तो एग्जाम आपको बिल्कुल बेहतर बनेगा। तो आप यदि जाते हैं एग्जाम देने तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर इस वीडियो को दिखाएं।